मानने या नहीं मानने से क्या किसी के मौत का वक्त टल जाता है इस्लाम के अकॉर्डिंग? और ना एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो आस पड़ोस के और भी ज्यादा रिलेशन, मेरी मासी वासी, वो लोग उनको बोलते रहती है कि नहीं ये करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, ये वो। पहले जब पापा थे वो पूरा इग्नोर करती थी, एक कान से सुनती थी, एक कान से निकाल देती थी, वो भी काफी रैशनल थी। बट अभी उन पे डर हो गया कि वो देख रही है मेरे मौसा जी इतने तंदुरुस्त है, और मेरे मौसा जी की उम्र मेरे पापा से कहीं ज्यादा है। तो शी इज लाइक देखो वो तंदुरुस्त है, हम लोग को नहीं करना चाहिए ये वो। अब ऐसा अच्छा, माहौल उनको हो गया है। बताइएगा। अच्छा, जी जी उनको मैं आपको एक हदीस बताता हूँ, आपके माँ को ये बताना, ठीक है? जी जी। 1 मिनट दीजिएगा। इन बिटवीन में अगर आपकी इस्लाम को मानने से आदमी के अंदर जो है वो तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ठीक है, अगर जी ये आर्ग्यूमेंट है, तो इस्लाम को जो सबसे ज्यादा मानने वाला था, बल्कि अल्लाह का जो महबूब है, ठीक है, जी। उसके साथ तो ये मामला नहीं होना चाहिए था जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट दीजिएगा। अभी तो इतना कलेश चल रहा है घर पे, बहुत झगड़ा चल रहा है घर पे ये सब लेकर। मैं छुप छुप के बात करती हूँ। ऑब्वियसली एक्स मुस्लिम कम्युनिटी उतना बड़ा है भी नहीं कि मुझे किसी से ये बात करने का मौका मिले। मैं पहला बार अपने घर का कहानी आपको बता रही हूँ बेसिकली। नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन यही है कि आप जो है वो उनको समझा ही सकती है, अगर नहीं मानती है वो तो फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कर सकते। देखिए, ये वही देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 125 है। ये कहती है कि रसूलुल्लाह की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, ये देखिए, कहाँ गया, नहीं यार, ये वाली नहीं है, 1 मिनट रुको। अच्छा सही साहब, आपको जब तक रेफरेंस नहीं मिलता है तब तक आप प्लीज माफी तो मांग लीजिए ना। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ, सॉरी, मैंने गलत हदीस नंबर खोली, 198 है, हदीस नंबर 198 है। मैं वो माफी वाला वीडियो भी लगा देता हूँ। ये देखिए 198 अभी ओपन होगी, ये देखिए, देखिए। जिस्मानी तकलीफ पहुंचा दी, मैं उसके खिलाफ हूँ, हम उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उसको कानून के खिलाफ मानते हैं। लेकिन अच्छा, अगर एक आदमी ने और ये भी बता दूं मैं कि ये भी कुरान का वायलेशन होगा कि अगर उसने जानबूझकर मान लीजिए सामने वाले के माबूद को बुरा भला कहा, ये भी कुरान का वायलेशन होगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक आदमी जाहिर है कब तक अपने जज्बात को कंट्रोल करेगा? हम ये नहीं कहेंगे कि भाई कब सामने तक वाले अपने को से जज्बात को निकाल दो, कंट्रोल उसको करेगा? बाइकाट कर दो, उसको पुलिस में दे दो, चूंकि उसने फला की तौहीन कर दी है। ये चूंकि अच्छा, आप जज्बात को, अगर आप सामने वाले के जज्बात को हर्ट करेंगे तो दूसरा भी करेगा, ये तो होता ही आया है। अच्छा ठीक है, मैं इस पे ये पूछ रहा हूँ अभी सिंपल सा सवाल, कि उस शख्स ने जब हजरत मोहम्मद साहब को सिर्फ इतना कहा था कि आप गुंडे लेके आए हो या आप जो भी लेके आए हो, तो उन्होंने वो एक बार कहा था, ठीक है। अब मैं फिर से सवाल अपना दोहराता हूँ, एक स्पेसिफिक केस रखता हूँ और उसके बाद उसको हम देखेंगे कि हजरत अबू बकर के केस के साथ मैच होता है या नहीं होता है। मुझे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के केस से इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों नहीं है? क्यों अब आप ये भी कहते हो इसलिए कि मुझे मेरे सामने वो आदमी बैठा हुआ है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो मैं तो उस मौजू पर बात करूंगा। रही बात हजरत अबू बकर की, हजरत अबू बकर ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं उसका जवाब दे चुका हूं। अब आप अननेसेसरीली इसको ड्रैग न करें, अननेसेसरीली ड्रैग न करें। आप ये कहिए कि भाई मैंने इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। साहिल, मैं मानना चाहता हूँ साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हो इस टाइम पर इस चीज का कोई जवाब नहीं है जिस चीज का आप बात कर रहे हो, क्योंकि आप हमारे सामने वो बंदा है कि जिसको हम मुजरिम आया हुआ है, हमने उससे सवाल करना है। आपको इस टाइम पे सवाल नहीं, आप इस टाइम पे ये सवाल ना करें क्योंकि आप ब्लास्फेमर हैं, आपने तौहीन कर चुके हैं, जो चीजें आपके सामने। रोक दो अमित। अच्छा यार अमित, ये अपना एडिटर साहब को बोल के इसका शॉर्ट बना दो यार, कई दिन से मैं बोल रहा हूँ, ताकि ये पूरी वीडियो में टाइम स्टैम्प ढूंढने के बजाय शॉर्ट रहेगा, तो सीधा मोमिनों के सामने हम सीधा शॉर्ट उठा के यहाँ पे डाल देंगे, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो ये तो इनका हाल है। हाँ, ये शॉर्ट बनवाओ, उनको मैसेज भेज दो। हाँ, मैं आज बोल देता हूँ। टाइम स्टैम्प भी उनको दे दो ताकि आसानी हो जाए उनको ढूंढने के लिए। हाँ, दे देता हूँ। हाँ, अच्छा प्रीति में अपना क्या नाम है, तंजीला, ये देखो ये हदीस है,
जी जी ओके, ये हदीस नंबर 198 है, 195 नहीं 198। ठीक ओके है, ये क्या कहती है कि नरेटेड आयशा, व्हेन द एलिमेंट ऑफ द प्रॉफिट बिकेम एग्रेवेटेड एंड हिज डिजीज बिकेम सीवियर, he asked his wife to permit him to be nursed in my house, so they gave him the permission. Then the prophet came to my house with the support of two men, and his legs were dragging on the ground हम्म between Abbas and another man. उनके पैर जमीन पे जो है ना वो लिड़ रहा था, उनका पैर, इतनी उनकी बीमारी जो है वो शदीद हो गई थी। अब आपकी अम्मी से आप पूछिएगा, आपकी माँ से पूछिएगा कि भाई चलो आपके वालिद जो है वो तो एक्स मुस्लिम हो गए थे, आप एक्स मुस्लिम है, इस वजह से उनको मौत आ गई। अगर इस्लाम में रहते थे तो आपके चाचा की तरह या जो भी फूफा जिसका भी आपने नाम लिया है मौसा उनकी जी तरह वो तंदुरुस्त, मौसा उनकी तरह तंदुरुस्त रहते थे। तो यहाँ पे तो मोहम्मद साहब जो है सबसे बड़े मुसलमान, अल्लाह के बिल्कुल महबूब बंदे, ये इतनी ऐसी स्टेज पे क्यों है कि एक इंसान अपने दुश्मन के लिए भी ये नहीं कहेगा कि वो इस गंदी तरीके से मरे या उसको इतनी गंदी बीमारी लगे या इतनी तकलीफ वाली मौत आए। क्या कोई मुसलमान ये कहेगा कि मैं भी चाहता हूं कि मेरे माँ, मेरे बाप, मैं खुद जो है वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करना चाहता हूं, ऐ अल्लाह तुझे मुझे ऐसी बीमारी दे कि मैं चल भी ना पाऊं और मैं अपने पैरों पे जब मुझे पकड़ के लेके जाया जाए सपोर्ट पे तो मेरे पैर जमीन पे घिसे। कोई ये मुसलमान कहेगा? कोई राजी है रसूलुल्लाह की तरह मौत लेने के लिए या बीमारी लेने के लिए? और अगर ईमान लाने से एक इंसान जो है परेशानी में नहीं आता, बीमार नहीं पड़ता, तो ये मोहम्मद साहब इतनी गंदी मौत क्यों मर रहे हैं? क्या सेंस बनता है फिर? समझ रही आप तंजिला जी? इस्लाम में सेंस मिलेगा तब ना बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपकी हाँ, तो बात ये एकदम सही है। आपको आपकी माँ को प्यार से समझाना है। अगर वो मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो देखिए किसी को जबरदस्ती नहीं कर अभी सकते। अभी तो घर पे ऐसा माहौल है कि मेरे को अभी निकलने के लिए बोल दी है मम्मी, तो ठीक है, देखो फिर आप दूसरी जगह जाके अपना करियर बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं, बेशक। मैं तो वेट कर रही थी एक्चुअली निकलने का, लेकिन अभी मम्मी बोली कि नहीं तुम निकल ही जाओ, बहुत हो रहा है तुम्हारा, घर से निकल जाओ। ठीक है भाई, बढ़िया, बस्तर बस्तर उठाए के निकल जाएंगे और क्या। जी बिल्कुल, ठीक है तंजिला जी, वी होप कि आपकी मम्मी को जो है वो हकीकत समझ में आ जाए और आप लोग खुशी खुशी एक साथ रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर, साहिल सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्ट्रीम। एडम जी ऑल द बेस्ट, आपको तो जरूरत नहीं पड़ता है, आपको तो सब पता ही है, बट या ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू, जय थैंक यू हिंद। तंजीला जी। अच्छा साहिल साहब, इसमें एक और मसला है। ये हदीस में जी। आप देखिए कि अब्बास और अनदर मैन, अनदर हाँ। मैन कौन था? जो भी था उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं भाई, वो दूसरा बंदा था, अली था, और आयशा ठीक उसका है ना, नाम नहीं अली भी बता है रही तो है। क्या फर्क? नरेटेड बाय आयशा है ये। और वो अच्छा, नाम लेना नहीं चाहती थी ना उनका, यस, अली का नाम लेना हाँ, नहीं वो लोग चाहती एक थी। दूसरे को हाँ पसंद नहीं करते होंगे। हाँ, बड़ा शदीद इख्तलाफ था। ठीक ठीक है साहिल भाई, और थैंक यू वेरी यार, मच, बड़ा मजा आया हाँ थैंक आपकी यू सो stream में। मच। यस यस तो बशारत भाई, बहुत अच्छा लगा आप आए। आप सबको मेरी तरफ से सलाम, सलामत रहें, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यार। बशारत भाई भी लाइव स्ट्रीम करते हैं और बड़े अच्छा नॉलेज रखते हैं बशारत भाई। तो जिन लोगों ने अभी तक बशारत भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब भी कर ले, इनकी लाइव स्ट्रीम भी आप लोग देखें। मॉडरेटर हजरत बशारत भाई के चैनल को भी शेयर कर दे आप लोग। मैं डाल देता हूँ ना। थैंक यू थैंक यू मैंने डाल दिया। थैंक यू। ये देखिए आ गया, चलिए ओके ओके चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। एचबीएल साहब अनम्यूट कर ले। अली साहब माइक और कैमरे की परमिशन दे दे ताकि आपको हम ले सके। यार ये मोहम्मदुल्लाह नाम कोई नहीं होता है मिस्टर ब्लैक। अगर मोमिन नहीं हो तो भाई जबरदस्ती बैक स्टेज मत करो। हमने हमारे पैनलिस्ट को बोला जगह खाली करने के लिए, आप नॉन मोमिन रह के फिर हमारी जगह मत वेस्ट करो। मोहम्मदुल्लाह, रुको इसको लेके पूछ ही लेता हूं। हाँ भाई मोहम्मदुल्लाह। मोहम्मदुल्लाह भाई मुसलमान हो? नहीं, मुसलमानों का मोहम्मदुल्लाह नाम नहीं रहता। ये मोहम्मदुल्लाह क्या है? अब्दुल्ला होता है। मोहम्मदुल्लाह नाम नहीं होता है?
नहीं होता भाई। बांग्लादेश का एक क्रिकेटर है, उसका नाम मोहम्मदुल्लाह है। सर गलत है, मोहम्मदुल्लाह नाम कैसे होगा? मैं बोल रहा हूँ आपको, बांग्लादेश के क्रिकेटर का नाम है। अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा हो सकता है। अल्लाह का मोहम्मद आप कहना चाह रहे हैं आपका नाम? मैंने क्या बोला, बांग्लादेश जो क्रिकेट की टीम है उसका एक प्लेयर का नाम मोहम्मदुल्लाह है ना। भाई क्या मोहम्मदुल्लाह का मतलब क्या है बताइए आप? मोहम्मदुल्लाह का मतलब, मैंने अपना नाम नहीं ना रखा। आपने तो खुद रखा है मोहम्मदुल्लाह, उसका मतलब क्या है? मेरा नाम यही है पैदाइशी, आधार कार्ड दिखाओ। पैदाइशी है, कभी उसका मतलब जानने की कोशिश की? एक इंसान जो है जब बड़ा हो जाता है तो देखता है ना भाई मेरे नाम का क्या मतलब है। क्या मतलब है मुझे नहीं पता, मैं बता दूंगा बाद में। जाके पूछो अपने माँ बाप से। सर सब टेस्ट ले जरा मोहम्मदुल्लाह इनका। साहिब ओके, नमाज पढ़ते हैं आप? जी। अत्तहियात सुनाए। जी। जय बुलेगामा अल्लित बलदामा विन। जी। हैं? देखा, इसी वजह से मेरे को लग रहा था ये हाँ हाँ, वो यार बैन मेरे को के ऊपर बहुत मेरा आता है। कसम से मैं इतना रोक रहा हूं ना, लेकिन ये साले मोमिन तो छोड़ दो, ये नॉन मोमिन लोग भी कसम से दिमाग का है ना, क्या बोलने का। फिर लोग कहते हैं कि यार मत दो गाली। यार ऐसी ये लोग हरकत करेंगे तो कितनी जान जलेगी सोचो। और ये घंटे से नाम ही इसी वजह से तो मैं तभी समझ गया, मोहम्मदुल्लाह नाम होता ही नहीं भाई, और ये इसी अब्दुल्ला वजह से होता है। हाँ सर सब इसी वजह से 1 घंटे से स्ट्रीम यार्ड का एक स्पेस ब्लॉक करके बैठा हुआ है स्पेस खा के बंदा। रखा था। बहुत से लोग जो है मुसलमान वो ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे होंगे। नहीं कर पाएंगे, हद बेशरम लोग हैं यार। किताबुल्लाह होता है, किताबुल्लाह होता है नाम, अल्लाह की किताब। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। मोहम्मदुल्लाह क्या नाम है? अल्लाह का मोहम्मद। चूतिया साला। राशिद खान साहब, राशिद खान अनम्यूट कर ले। और एचबीएल यार आपको लिया था, आप डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो बार बार। एचबीएल को लेते हैं, राशिद खान तो अनम्यूट नहीं। हाँ भाई एचबीएल, मोमिन है आप? जी जी सर, पहले मोमिन था, अभी नहीं हूँ। सर आपके अंदर डेयरिंग कितनी है कि आप कैमरा ऑन करके आए हैं? क्या बंद करने नहीं आता आपको कैमरा? नहीं नहीं, कैमरा बंद करता हूँ। बंद कर लो भाई। हाँ बंद कर लो ना यार, इस थोड़ा ठीक है, इतना डेयरिंग बताने की जरूरत नहीं है, और कैमरे पे आना भी कोई जरूरी नहीं है। जी भाई, कब तक मोमिन थे आप? नहीं याद लग, बस हाँ भाई, 2 महीने पहले तक मोमिन था। अच्छा 2 महीने पहले तक मोमिन थे, फिर क्या हो गया? जी जी, बस फिर जब हकीकत का पता चल गया तो बस। थोड़ा जोर से बोलेंगे क्या? माइक को थोड़ा नजदीक लेके आइए। मैंने बोला जब हकीकत का पता चल गया तो बस फिर छोड़ दिया। अच्छा, नमाजें पढ़ते थे पहले? पढ़ता था लेकिन कम। ओके, अत्तहियात सुना रहे प्यारे भाई। तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैहि अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व अला आलिहि इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। सर थोड़ी सी गलती कर दी है, दरूद इब्राहिमी भी सुना दो जरा। जी सर, अत्तहियात के बाद जो दरूद पढ़ते हैं वो भी सुना दो जरा। ठीक सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। चलिए, क्या हो गया ऐसा भाई? 2 महीना पहले क्या हमारी स्ट्रीम देख के आपको एहसास हुआ या क्या सीन है? जी सर, पहले पहले तो मैं रिसेंटली अब बता तो नहीं सकता, लेकिन भाई आपके हेडफोन में कुछ तो मसला है, या तो वो दूर कर दे रहे हैं आप, उसको नजदीक ही रखिए, आवाज स्लो हो जा रही है आपकी।
ठीक है सर। मैंने बोला जब मेरा बड़ा भाई था तो वो थोड़ी बहुत तहकीकात करता था ना, सोशल मीडिया भी देखता था, पर उसी का हाथ है मुझे यहाँ पर लाने के लिए। अच्छा, जी जी आपका बड़ा भाई क्या छोटा भाई? जी, मुझसे बड़ा भाई है। अच्छा, आपसे बड़ा भाई है, वो भी मुस्लिम हो गया है? जी जी सर, वो भी ऐसे ही है। अरे वाह यार, दोनों भाई मतलब आपके सगे भाई की बात कर रहे हैं आप? सर सगे भाई हैं दोनों, एक साथ 3 भाई हो गए। तीनों भाई एक्स मुस्लिम हो गए? जी सर, एक बड़ा भाई है वो अभी नहीं मान रहा। आज मतलब टोटल 4 भाई है? जी सर, कोई ऐसी ट्रिक बता दे कि उसको भी हम लोग अपने जैसा कर दें, इसे क्या बोलते हैं, इससे जंजाल से निकल अच्छा, के मतलब ऐसे 4 जैसे। भाई है, 4 में से 3 लोगों को समझ में आ गया है, तीनों ने इस्लाम छोड़ दिया है, बड़ा वाला भाई अभी नहीं मान रहा, यही बोलना चाह रहे ना आप? जी, बड़ा बड़ा नहीं मान रहा। अच्छा अच्छा, मैं उसको बड़े वाले के ऊपर भी बात करेंगे हम। तो आप लोगों ठीक है को सर। क्या गलत नजर आया इस्लाम में? बस सर यही नजर आया कि बस क्या बोलते हैं, छोटी छोटी चीजों पर बोलते हैं कि ये चीज करो तो तुम्हें अजाब मिलेगा, और खुद जो रसूलुल्लाह थे वो खुद लौंडियां रखते थे, 23 पता नहीं कितनी लौंडियां थी और उसकी बीवी थी। बड़ी बात ये नजर आई कि 9 साल की बच्ची उसको जो भा रही थी, वो 9 साल की बच्ची थी जिसके उसके साथ शादी करनी थी। अच्छा भाई सुनो ना, आपकी वॉइस जो है ना वो काफी फ्लक्चुएट हो रही है, कम ज्यादा हो रही है। आप जरा हेडफोन अपना निकाल दोगे? हेडफोन में इशू है आपके। हेडफोन भी निकाल दो, और भाई थोड़ा सा ऊंचा बोलो प्लीज, थोड़ा जोर लगा नहीं के नहीं, गाना वो गाते हो। हेडफोन, प्रीति वुमेन जी, वो हेडफोन का मसला है, हेडफोन निकाल देंगे तो साफ आएगी आवाज। हाँ फिर निकाल एचबीएल दो। भाई हेडफोन निकाल दो। हाँ जी, मैं कह रहा था कि बड़ी बात ये थी कि खुद जो है रसूलुल्लाह लौंडियां रखता था, और हमें जो देखने के लिए किसी को अगर औरत को बाजार में देखते थे तो भी मौलवी कहते थे ये गुनाह है, नहीं देखो। सही। बस यही। और जी वाह भाई वाह, मतलब एक स्लेवरी के ऊपर जो है आप लोगों को बहुत इफेक्ट हुआ कि यार एक अच्छा इंसान जो है वो इस तरीके की गंदी चीजों में इन्वॉल्व कैसे हो सकता है। फिर रसूलुल्लाह ने जो 9 साल की बच्ची जी के साथ शादी किया, वो भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला रहा है कि भाई ये कैसे रोल मॉडल हो सकता है ये अच्छा इंसान। जी सर, यही यही तो बात है, इस वजह से तो हट गए ना, क्योंकि देखिए हम उनके ऊपर ही कलमा पढ़ते थे, और उनके वो काम थे कि कोई कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। क्या बात है यानी कि यार, इतने क्या बात है। अयाश परस्त, यानी कि इतने अयाश परस्त थे। हम्म। वाह वाह भाई वाह, वाह क्या क्या बात है। बात है यार। यार 3 भाई, आप सोचो कि कितनी बड़ी बात है ये कि 3 भाई ये इस्लाम छोड़ चुके हैं। और वजह भी देखिए आप, मैंने कहा था कि हर एक के लिए जो है वो अलग अलग रीजंस हो सकता है इस्लाम को छोड़ने का। और मेजॉरिटी जो इस्लाम छोड़ते हैं उसमें से जो एक कॉमन पैटर्न आपको नजर आएगा जो मेजॉरिटी लोगों के साथ होता है, वो रसूलुल्लाह की मोरालिटी, रसूलुल्लाह के का स्लेव्स के साथ जो है मामला है। और छोटी बच्ची से शादी करना, ये ऐसी चीजें हैं जिसको सुन के अक्सर मुसलमान जो है वो इस्लाम छोड़ देते हैं। यानी जो इस्लाम छोड़ रहे उनमें से जो मेजर वजह बनती है ये कुछ चीजें हैं। तो भाई इस पे जी कुछ कह रहे हैं आप? जो जी सर, वो जो एक मुफ्ती तारिक मकसूद की बयान भी मैंने सुना था, जिसमें कह रहा था कि एक कुंवारा लड़का जो है 3 बेवा से शादी कर ले तो मैं उसका जिम्मे उठाता हूँ कि मैं उसकी 4 साला बच्ची के साथ 2 4 औरतों से शादियां शादी करवा देता कराएगा। हूँ। मैंने सोचा यार ये कौन सा बाप होगा जो अपनी बेटी 4 सालाना, चलो फर्ज करे 18 साल के बच्चे को दे जाए। मैंने फिर सोचा ये खुद मुल्ला नहीं देगा, ये खुद मुफ्ती नहीं देगा अपनी बेटी। मैंने एग्जैक्टली सोचा कि वो जो चलो बात कर रहा था, वो क्लिप मैंने देखी हुई है तो प्यारे भाई जो आप कह रहे हैं।
वो जो कह रहा था जी, कि जी। मैं आपको, आप बेवा से शादी करोगे तो तीसरी चौथी मैं आपकी छोटी बच्चियों से कराऊंगा, 9-9 साल या 6-6 साल कुछ उसने बोला था। जी, तो वो जी, अपनी जी। लड़कियां देने की थोड़ी ना बात कर रहा था वो डंगर, वो दूसरों 16 की हाँ, यही लड़कियां तो देने की बात कर रहा था। 16 और 4 हाँ, यही तो सोच रहा था, अगर कोई इससे मांग ले तो यही फिर जो उठ कर आएगा, क्यों मेरी बच्ची में आपने आंख डाली है। फिर इनके लिए मतलब अलहदा हो गया दीन इस्लाम, और हम लोगों के लिए अलहदा हो गया। वेरी गुड भाई, क्या बात है। बहुत जबरदस्त। तो यार ये सारी चीजें जब अपने बड़े भाई को बताते हैं तो क्या क्या बोलता है उसको, मतलब कुछ तो कहता होगा ना कि नहीं नहीं ये गलत है या मेरे को नहीं ये सब सुनना है, क्या बोलता है आपका बड़ा भाई? कहते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलो, ईमान से जाओगे। मैंने बोला ईमान है क्या, तुम हो तो ईमान है, तुम नहीं हो तो फिर ईमान भी नहीं है। तो भी वो फिर नहीं मान रहा है। तो भी नहीं माना। फिर एक लाकर किताब दे दिया हाथ में उसको, मैंने बोला ये पढ़ो, बड़े भाई ने दिया। तो भी वो थोड़ा बहुत पढ़ा, एक चैप्टर तक पढ़ा, फिर हाथ निकाल दिया। अच्छा, कौन सी किताब दिए थे आपने, नाम बता सकते हो? ये अली दश्ती की। अली दश्ती। अली सिन्हा अच्छा। वाली। अली सिन्हा या अली दस्ती, किसकी किताब, कोई नया है अली दस्ती? अली दश्ती 20 तो वैसा है साल। यार कोई नाम, किताब का नाम बताओ, हम भी पढ़ेंगे और दूसरों को भी सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं मैं ये वाला नाम। और यार 23 अतुल साल। हल्दनकर, अभी मैं आपको सिर्फ रिमूव कर रहा हूं, इसके बाद मत जुड़ना वरना ब्लॉक करना पड़ेगा। अतुल हल्दनकर। हाँ एचबीएल भाई, क्या है किताब का नाम, क्या है? किताब का नाम लिखा हुआ है 20 तो वैसे साल, यानी कि 23 साल। अच्छा, अभी आप कैमरा ऑन करे थे ना, जरा कैमरा ऑन करके मेरे को बताओगे, मैं देख लूंगा। आप स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहे हो, टेंशन मत लो। अली दश्ती है नाम आपके है, पास अली अभी वो दश्ती। किताब? अमित जरा सर्च करो, अली दस्ती कोई राइटर है क्या? देखता हूँ। वैसे अली सिन्हा ही सुना, मैं अली दश्ती का देख लेता हूँ मैं। हाँ नहीं, अगर अच्छी किताब है तो हम रिफर करेंगे ना लोगों को, कि अगर, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि कोई किताब बताओ। हाँ कोई है, इरानियन राइटर है। कैमरा ऑन करूं सर? हाँ बिंदास करो, आपको कोई देख नहीं रहा है। नहीं कोई देख नहीं रहा है, करो। मेरी स्क्रीन ले लो आप। एक मिनट। इसकी किताब है क्या? जी, इसकी बुक करो, अली दस्ती बुक। हाँ करता हूँ। अभी आपके पास किताब है एचबीएल साहब? जी सर, है हाथ में। हाँ दिखाओ ना, कैमरा ऑन करके मेरे को दिखाओ जरा एक बार। थोड़ा पीछे लो, किताब पीछे लो। एक मिनट। अच्छा 23 साल। अच्छा ये कौन सी लैंग्वेज में है? ये सर पहले तो मेरे ख्याल से फारसी में था, अभी उर्दू लैंग्वेज में आ गई है, ट्रांसलेट हो गई है। 23 साल, रुको मैं सर्च करता हूँ। अली पीडीएफ पर सर पड़ा हुआ है। इनमें से कौन सी है? 23 इयर्स वाला ना, ये वाली? हाँ 23 इयर्स। हाँ ये वाली पहली किताब है। मिली क्या? हाँ ये पहली किताब ही दिखती है ना स्क्रीन पे। हाँ 23 इयर्स, सही। इंग्लिश में भी है क्या? मैं इसको कल डाउनलोड कर लेता हूँ कहीं ना कहीं से, और अपना टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, तो वहां से पब्लिक डाउनलोड कर लेगी इसको। चलिए यार, हम लोग ये रिफर करेंगे। तो ये किताब आप लोगों ने पढ़ के ज्यादा आप लोगों का दिमाग खुला है? जी सर, मैं कह रहा हूँ कि ये किताब पढ़ने के बाद आपका दिमाग आपका जहन खुल गया, ये कहना चाह रहे हो ना? जी सर, ये किताब पढ़ने के बाद जो इसमें बातें लिखी हुई है ना, तो वो क्या बोलते हैं, हथौड़े की तरह दिमाग में लग रही थी यार। ये तो हम लोग सारे ही जो मतलब 17-18 साल उम्र है, मतलब ऐसे अंधेरे में गुजार के आए हैं। अच्छा, इतनी अच्छी किताब है ये? जी सर, क्योंकि बहुत सारा इसमें हवाला दिया गया हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। चलो सर, ये तो आज आपने आके एक चीज जो हमको नहीं पता थी आपने आज बताया है। अमित याद से ये बुक जरा डाउनलोड करके रखना। ये देख रहा हूँ कौन सा वर्जन है, उर्दू इंग्लिश हिंदी क्या है इसमें?
उर्दू में भी है सर ये। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, एक हाँ, एक उर्दू मिनट को। उर्दू तो इन्होंने अभी हार्ड कॉपी जो बताई है वो उर्दू वाली है। अच्छा, ये मेरे सामने इंग्लिश के अंदर में है, तो मैं आपको भी भेजता हूँ सर साहब इसका लिंक। ठीक है, हाँ भेजना मेरे को। ये किस्ती की 23 इयर्स इंग्लिश में है, और उर्दू और हिंदी में भी अगर मिलता तो मैं इसका लिंक निकाल के दूंगा आपको। सही है। पीडीएफ पर उर्दू में पड़ा हुआ है। हाँ, एक दूसरा पीडीएफ भी दिख रहा था इसका, मैं देख लेता हूँ। उसमें उर्दू में। अभी मुझे क्या बोलते हैं, सब घर वाले सोए हुए हैं, मैं ही जाग रहा हूँ, डर भी लग रहा है, समझ गए ना। नहीं ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा प्यारे भाई। और यार भाई के लिए, और आप कोशिश करिएगा आपके जो 2 भाई है दूसरे, कभी वो भी अगर स्ट्रीम में आके अपनी बात रख सकते हैं तो उनको भी जरूर भेजिएगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन आप तीनों भाइयों को। सर जी सर पाकिस्तान में डर लगता है। मैं ही भाई को भी मैंने अभी तक नहीं बताया, बड़े को, कि मैं स्क्रीन पर जा रहा हूँ। अच्छा, नहीं आपका वैसे भी हमने आपको इसी वजह से तो मैं पहले ही कह दिया था ना कि भाई कैमरा ऑफ कर लो। तो आप कौन है, आपका असल नाम इधर नहीं दिखा रहा है, तो बिल्कुल टेंशन ना ले। जी सर, मैं पिछले 4-5 दिनों से आप लोगों को जो लाइव कॉल पर ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क का मसला हो रहा है, इस वजह से सर दिए। चलिए सर, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। और देखिए लोग आपको गुलाब का फूल भी भेज रहे हैं। तीनों भाइयों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और इस गंदगी से आप लोग निकल गए, जिंदगी आपकी बेहतर होगी, खूब आगे बढ़े सर, लाइफ में खुश रहे। यकीन जाने साहिल साहब, जिस टाइम से इस गंदगी से निकले ना, इतने फ्रेश है ना। हाँ, दिमाग फ्रेश हो जाता है, सही बात है। वो डर, वो लालच, वो खौफ सब निकल जाता है। कोई टेंशन नहीं होता, और कोई नहीं डर नहीं खौफ होगा कि यार, पहले डर होता था कि यार मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मैं कुरान पढ़ूं नहीं तो मेरी वजह से माँ बाप खींचे जाएंगे। अपने छोटे बच्चों को पढ़ाओ नहीं तो माँ बाप खींचे जाएंगे, जहन्नुम में वो जाएंगे तुम्हारी वजह से, वो मुल्ला हजरात बताते रहते। इस वजह से फिर जब से ये देखा पड़ा तो एक क्या बोलते हैं, जो माइंड में सेट था वो ऐसे समझो एकदम तो डिलीट नहीं हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिलीट होता जा रहा है। क्या बात है यार, बड़े प्यारे भाई है यार हमारे। बहुत सही आपने कहा कि जब ये सारी चीजें गलत साबित हो जाती है तो जो रोज का डर होता है जन्नत जहन्नम का, कब्र के अजाब का, और फालतू में आदमी वो टेंशन लेते रहता है, वो सब आदमी निकल जाता है उसके दिमाग से, तो फ्रेश उसका दिमाग हो जाता है, काफी अच्छे से अपनी अकल का वो इस्तेमाल कर सकता है। जी सर, यही बात है। बंदा जिस टाइम फारिग हो जाता है, अकेले माहौल में बैठता है, फिर जो इसका दिमाग भी काम करता है, फिर किताबें पढ़े, इसका शऊर आता है उसको, इंसान को ना किताबें पढ़ने से। एक बात, दूसरी बात है, फिर जब इस रिलीजन सिस्टम में था तो नमाजें पढ़ना ये वो वगैरह, मतलब कोई फायदा नहीं मिल रहा था। इस वजह से मतलब एक ऐसे समझो कि बंदा बेजार भी हो जाता है। सही बात है। एक रिश्तेदार है तो वो बूढ़ा हो गया है, अभी तक नमाजें पढ़ता रहता है। मैंने इससे पूछा कि आज तक तुझे क्या मिला है, तेरे खुदा ने क्या तुझे दिया है, जरा मुझे भी तो बताओ। तो उसने कहा इसका तो सिला मुझे जन्नत में मिलेगा। मैंने बोला अगर मैं साबित करूं जन्नत में नहीं है तो फिर मुझे क्या करोगे? उसने बोला तुम तो फिर मुर्तिद हो। तो मैंने बोला तुम लोगों के पास यही तो एक बड़ा हथियार है, जो आदमी सच बोलता है उसी को मुर्तिद करार दे देते हो। सही बात है, सही बात है, ये एकदम सही कहा आपने। मैंने बोला आप चलो इस्लाम में ही हो जाओ, ठीक है, थोड़ा उससे बाहर निकल कर थोड़ा कुछ और सोचो और दिमाग इस्तेमाल करो तो आपको सब कुछ पता हो चल जाएगा। बड़ी बात ये कि आप अपना कुरान जो है थोड़ा गौर करके पढ़ो, और कुरान पर मतलब जोर देकर पढ़ो, और उसकी मीनिंग हर चीज समझ जाओगे कि आप इसमें क्या लिखा है। आप दूसरी किताबों को छोड़े, क्योंकि कुरान में सारा कुछ लिखा हुआ है। एचपीएल साहब, आपके पास में 23 इयर्स जो किताब है वो उर्दू में आपके पास में है ना? वो बताया ना अभी कैमरा ओपन करके। उसमें नहीं, मतलब ये पीडीएफ फॉर्मेट में है? पीडीएफ पर है सर ये। जी अब्दुल्ला भाई।
हाँ, मैं एक 2 मिनट आया था ये इस बुक के ताल्लुक से बात करने के लिए। ये बुक जी जो है 23 इयर्स साहिल भाई, इट इज द बेस्ट क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इस्लाम। जबरदस्त क्या किताब बात है। है पूरा। हाँ, पूरा बैलेंस उसने ऑथर ने जो है पूरा बैलेंस तरीके से इस्लाम को बताया। उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहम्मद के बारे में बताया कि कैसे वो एक लिबरल आदमी से कैसे एक हार्डकोर आदमी में ट्रांसफॉर्म हुए। एवरीथिंग इज टोल्ड। और ये बुक जो है यूट्यूब पर ऑडियो के फॉर्म में अवेलेबल है। और वाह। अगर आप हाँ, ऑडियो के फॉर्म में अवेलेबल है। और इसके अलावा जेड कौन सी लाइब्रेरी लैंग्वेज में जी कौन सी लैंग्वेज में है अवेलेबल? ऑडियो फॉर्म कौन सी, इंग्लिश है क्या है? आई थिंक इट इज इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश तो दोनों। एक काम करो ना अब्दुल्ला भाई, अगर अभी आप लिंक सर्च करके प्राइवेट चैट में दे दोगे तो अभी हम लिंक भी शेयर कर देंगे, थोड़ा प्रमोट भी कर देंगे उस वीडियो को। चलिए मैं अभी टैबलेट से हूँ। अगर मैं लिंक सर्च करूंगा, मतलब वो सर्च करूंगा, तो ये मैं बाहर हो जाऊंगा क्या स्टूडियो से? नहीं, बाहर नहीं आओगे, बाहर नहीं आओगे। चलिए आप मैं म्यूट करके मैं सर्च करके, हाँ, हाँ हाँ लिंक कॉपी करके फिर से ये टैब में आओ। जी जी ठीक है। तो भाई लोग, अभी हम आपको ऑडियो फॉर्म का भी उसका लिंक देते हैं और अमित साहब ने आर्काइव का भी लिंक दिया हुआ है। आप लोग इसको जरूर देखिएगा। मैं भी, ऑडियो फॉर्म है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि मैं बुक पढ़ने में थोड़ा मेरे को बोरिंग लगता है। ऑडियो फॉर्म सुन के किधर ट्रैवल व्यूअल करते हैं तो सुन लेंगे। ठीक है अजमेर भाई, थैंक यू सो मच यार। तो अरे हाँ ना यार, कसम से एडम साहब, मेरे को बुक विक नहीं जमती है भाई। चलो चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो। बाय द वे एडम साहब, अगर आप सुन रहे थे, हमारे एचबीएल भाई जो है, 3 भाई ये मुर्तद हो चुके हैं। बड़े भाई से थोड़ा ये लोग कोशिश कर रहे हैं और भाई ने एक अभी बुक भी सजेस्ट की, अब्दुल्ला भाई ने भी उसकी तायीद की उस बुक की। तो मैंने कहा कि चलो हम भी इस बुक को पढ़ेंगे। तो एचबीएल भाई जो है बड़े जबरदस्त निकले, बहुत रैशनल इंसान है। ये तो हबीब बैंक लिमिटेड लग रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। जी सर, वो नहीं थी, वो नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में नाम अपना लिख दिया। सही, वरना मैंने कहा हबीब बैंक लिमिटेड लग रहे हैं आप तो। नहीं सर, इसके साथ कास्ट भी लगा हुआ है इस वजह से। चले, सही है सही है। नहीं, आपने कुछ नहीं बताना भाई, कुछ नहीं बताना है आपने। नहीं सर। हाँ चलिए एचबीएल भाई, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। खुश रहे लाइफ में। ठीक सर। ओके यार, आज कितनी विकेट हो गई? अगर ये 3 भाई को पकड़े हम, 3 और पहले 2 थे ना, पहले क्या 3 थे यार? 2, 5 विकेट गिर चुकी है, समझिए आप। वाह, रोज विकेटें गिरा रहे हैं सर भाई, क्या कर रहे हैं? रोज ही विकेटें गिरते जा रही है। जी एचबीएल भाई। साहिल भाई, अगर आपके पास ऐसा कोई एविडेंस या कोई और चीज है तो आप दे सकते हैं हमें, क्योंकि आप हमसे पुराने हैं। तो हम आप भाई के क्या चीज का चाहिए आपको? ये चीज है। नहीं, आपने जो किताब बोली है ना भाई, सुनो ना प्यारे भाई। जी आपने जो किताब बोली है ना, और अभी अब्दुल्ला भाई ने भी कहा कि बहुत प्यारी किताब है, आपको उसमें सारे रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे और वहां से आर्गुमेंट्स भी आपको मिल जाएगा। जी सर। है ना प्यारे भाई? और कितने दिन से हमारे चैनल देख रहे हैं? आपने कहा था शायद एक आध हफ्ते से या 1-2 महीने से देख रहे हैं सर। तकरीबन ये दूसरा हफ्ता है या तीसरा हफ्ता। हाँ, तो 2 ही हफ्ता हुआ है ना। आप, अगर आपको वक्त मिलेगा ना, तो पुरानी जो हमारी स्ट्रीम है या शॉर्ट वीडियोस 30-40 मिनट के जो डिस्कशन के अपलोड होते हैं, वो आप देखिएगा। वहां से भी आपको हवाले मिल जाएंगे। एडम सीकर उर्दू एक चैनल है हमारे एडम साहब का, उसमें भी आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उस पर भी सर गया हूँ, बहुत सारे आपके वीडियो पुराने भी देखे, नए भी देखे, एडम सर के भी देखे। हाँ, तो उसमें से रेफरेंसेस आप नोट डाउन करके रखिए। जी सर, काफी सारे हैं एडम सर के जो चैनल पर वीडियो है, मैंने वो निकाले भी थे, भाई के सामने रख भी दिए थे। मैंने बोला ये देखो सर, इसमें हर चीज का प्रूफ भी दिया जा रहा है, फिर भी क्यों? बस पर मेरा जो मुझसे बड़ा भाई है वो कहता है कि इस चीज से निकलना नहीं चाहता, क्योंकि एक आसरा तो है ना इसके पास, इस वजह से। नहीं, तो कम से कम उसको गलत तो कहे ना। ठीक है, अगर वो ऐसा, उनको बोलो खुले तौर पे नहीं निकलो, लेकिन जो गलत है कम से कम उसको एक्नॉलेज तो करो कि गलत